वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछले दिन 102 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। यहाँ बराबर फॉर्मूला से पहले जो है बराबर लिखा जाता है, यह भी ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछ देगा हमें कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले कौन सा चिन्ह दिया जाता है, तो बराबर का चिन्ह देना जरूरी है। तो बराबर C10 जोड़ C11 भागा 12 जोड़ D18, ये क्या है हमारा? तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ 103 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS वर्ड 2016 में यदि विंडो को विभाजित करना है, मतलब स्प्लिट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा हमारा अल्टर कंट्रोल एस। हम यहाँ MS वर्ड में आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ करके देखते हैं अल्टर यानी कंट्रोल अल्टर और एस। तो देखिए MS वर्ड में ये हमारा विंडो दो भाग में जो है विभाजित हो गया, ऊपर एक भाग है और नीचे एक भाग है। तो MS वर्ड में स्प्लिट करने से ये विंडो हमारा दो भाग में बढ़ जाता है, ये भी हमें याद रखना है। कितने भाग में बढ़ जाता है? MS वर्ड में दो भाग में बढ़ जाता है, और इसका शॉर्टकट की होता है अल्टर कंट्रोल एस होता है। ठीक है, अल्टर कंट्रोल एस होता है। ठीक है, यहाँ व्यू मेन्यू में, यहाँ देखिए व्यू मेन्यू में भी हमारा स्प्लिट का ऑप्शन होता है, आपको यह भी ध्यान रखना है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ देगा स्प्लिट ऑप्शन हमें कौन सी मेन्यू में मिलता है MS वर्ड 2016 में, तो ये मिलता है हमें व्यू टैब या व्यू मेन्यू में। यहाँ देखिए स्प्लिट है, विंडो ब्लॉक में यहाँ पर स्प्लिट। यहाँ भी यदि हम स्प्लिट करते हैं तो ये देखिए दो भाग में हमारा यह विंडो बट गया है। ठीक है, फिर यही रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो यह एक भाग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड्स को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो ये किस में हमारा होता है? मेल मर्ज में होता है ना। मेल मर्ज केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं, तो ये काम हमारा होता है मेल मर्ज में। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो चलिए हम यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ वर्कशीट में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, है ना। तो हमें बॉर्डर लगाना होगा तो हम पहले उन सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें बॉर्डर लगाना है। ठीक है, पहले हम उन सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें बॉर्डर लगाना है, और फिर होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम ऑल बॉर्डर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेल में बॉर्डर लग गया जितने को हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि वर्कशीट पे लगे बॉर्डर को आप हटाते कैसे हैं? अब हम हटाते हैं इसे। हम इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पहले उसे सेलेक्ट करेंगे जितने में हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं। फिर हम होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में यहाँ बॉर्डर्स ऑप्शन में आकर नो बॉर्डर करेंगे। नो बॉर्डर करने से ये हमारा बॉर्डर हट गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ जो है ये करेंगे यहाँ बी नंबर में, इन उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर निकालना या हटाना चाहते हैं, और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें, है ना। तो जब हमको बॉर्डर हटाना होगा तो हम इसी तरह से हटा सकते हैं। उन सभी सेलों को हम चयन करेंगे और यहाँ बॉर्डर सूची में आकर यहाँ से नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। तो देखिए MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित यानी सबसे ऊपर जो ये रिबन होता है या बार होता है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार। यही क्वेश्चन यदि हमें MS एक्सेल से भी पूछ देता तो इसमें भी हम इसे क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर जो रिबन होता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। तो MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, स्टेटस बार किसे कहते हैं? तो जो सबसे नीचे दिखाई देता है, यहाँ जो नीचे एप्लीकेशन में जो नीचे दिखाई देता है इसे स्टेटस बार, और जो हमारा विंडो के सबसे नीचे स्क्रीन में जो सबसे नीचे होता है इसे कहते हैं टास्क बार, जहाँ हमारा ऐप जो खुला हुआ है और फिर यहाँ हमारा टाइम डेट टाइम जो दिखाता है ये हमारा टास्क बार पर दिखाता है, और जो एप्लीकेशन के नीचे होता है उसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, जहाँ आपका 100% भी लिखा होता है।
तो एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को हम टाइटल बार कहते हैं। ए नंबर आंसर। नेक्स्ट, डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन यानी प्लांटिंग के लिए किया जाता है। देखिए नाम ही है स्टॉक और शेयर से संबंधित, तो आप एक्सेल में आएंगे यहाँ पर, तो इंसर्ट मेन्यू में हमारा चार्ट ब्लॉक में यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन है। तो शेयर, स्टॉक और शेयर का ऑप्शन ही होता है हमारा यहाँ पर, ये रहा इंसर्ट स्टॉक या सरफेस या रडार चार्ट, है ना। तो ये स्टॉक या सरफेस या रडार चार्ट यानी स्टॉक चार्ट स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा मानों के लिए होता है, ठीक है। तो ये सीधा याद रखना है, स्टॉक चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन के लिए बनाया गया। स्टॉक और शेयर, तो आंसर स्टॉक चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध यानी सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने सॉर्ट उपलब्ध हैं? अच्छा, होम टैब में हमें सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, कहता है कस्टम सॉर्ट के अलावा कितना जो है और सॉर्ट और फिल्टर का विकल्प मिलता है। तो यहाँ एमएस एक्सेल में होम टैब में यहाँ अंतिम में देखिए एडिटिंग ब्लॉक में, होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ कस्टम सॉर्ट के अलावा दो सॉर्ट और होता है, एक सॉर्ट ए टू जेड और एक सॉर्ट जेड टू ए, और एक होता है सॉर्ट जेड टू ए, सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए कस्टम सॉर्ट के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा दो, कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत दो सॉर्ट और उपलब्ध होता है, एक सॉर्ट ए टू जेड और एक सॉर्ट जेड टू ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्डपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्डपैड फाइल का आपको ध्यान रखना है आरटीएफ होता है। वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? आरटीएफ होता है। और देखिए टीएक्सटी किसका होता है? नोटपैड फाइल का होता है। टीएक्सटी किसका होता है? नोटपैड फाइल का होता है। डॉक किसका होता है? वर्ड 2007 का होता है। डॉक किसका होता है? वर्ड 2007 का। हमसे पूछा जाएगा वर्ड 2016 का, तो बस इसमें केवल एक्स जोड़ देंगे, यानी डॉक्स, DOCX, ठीक है। और ये पीडीएफ, तो जो पीडीएफ हमारा फाइल होता है उसके लिए होता है पीडीएफ। नेक्स्ट, किसी एमएस एक्सेल 2016 के 2000 किसी एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए देखिए हम करेंगे डेटा वैलिडेशन। हम आपको यहाँ एमएस एक्सेल में करके दिखाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ से केवल ऑप्शन आए हाँ या ना का, तो हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे, सॉरी डेटा वैलिडेशन, डाटा मेन्यू में आएंगे और फिर हम यहाँ डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे और फिर सेटिंग्स में यहाँ जहाँ अलाउ एनी वैल्यू है यहाँ पर हम लिस्ट ले लेते हैं और सोर्स में बस केवल लिख देते हैं यस और कॉमा नो, ओके कर देते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए आपको जो ऑप्शन आएगा यस, और यहीं दूसरे में यस और नो का केवल हमारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो हम चॉइस करेंगे वो हम यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलता है डाटा वैलिडेशन? डाटा मेन्यू में, यहाँ डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है और इसमें से हमने क्या लिया था? लिस्ट का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? लिस्ट का। यदि यह भी पूछ दे हम यहाँ बताएंगे कि लिस्ट का प्रयोग यहाँ पर करना होता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता यानी यूजर ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन फंक्शन का यूज करेंगे। बी नंबर आंसर होगा डेटा वैलिडेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहता है एमएस पावर पॉइंट डैश का उदाहरण है, तो ये बस पहला आंसर हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, इसमें हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसे आइकन पर डैश करने की आवश्यकता है। तो देखिए नीचे जो आपका ये सबसे नीचे दिखाई दे रहा है जहां हमारा एक्टिव जो एप्लीकेशन है वो, और जो पहले से इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर जो हमारा अभी खुला नहीं है वो भी है। यदि आप उसे खोलना चाहते हैं तो आपको बस क्लिक करना होता है, यानी सिंगल। यहाँ पे देखिए हम जैसे टाइपिंग मास्टर 10 क्लिक करेंगे तो बस ये हमारा खुलने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? क्लिक करना होता है, यानी सिंगल क्लिक आंसर हो जाएगा।
टास्क बार से यदि कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम आप शुरू करना चाहते हैं तो उस आइकन पर आपको बस सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। डैश इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। तो बस ये पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है ना। पहली लाइन यहाँ भी है, बस यहाँ भी हमारा फर्स्ट लाइन है, बस ध्यान में रखना है। पहली पंक्ति या फर्स्ट लाइन इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है। चलिए नेक्स्ट। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? तो हाइपरलिंक यदि हम जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर MS एक्सेल 2016 में, है ना, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट मेन्यू में आना होगा और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है लिंक्स, है ना, लिखा है लिंक्स और यहाँ पर हमारा हाइपरलिंक का ऑप्शन है। इसका हम शॉर्टकट की भी ध्यान में रखेंगे। देखिए यहीं पर लिखा है हमारा कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल के। और कौन से मेन्यू में मिलता है हाइपरलिंक? इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स में हमारा हाइपरलिंक होता है, ठीक है। तो ये इंसर्ट मेन्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अंतिम डैश घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। तो अंतिम सेलेक्टेड घटक यानी अंतिम सेलेक्टेड टेक्स्ट, है ना, या अंतिम चयनित टेक्स्ट जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिप बोर्ड में रखा जाता है। जिसे हम कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एक्स होता है। कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है और कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल सी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उद्धरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा, है ना? तो MS वर्ड में आते हैं यहाँ पर साइटेशन का ऑप्शन हमें मिलता है कहाँ पर? रेफरेंसेस मेन्यू में। कहाँ मिलता है? रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में देखिए यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन होता है, इंसर्ट साइटेशन का। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा है, प्रीवियस ईयर में हमने कराया है। रेफरेंसेस में ही हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो ये भी हम साथ साथ ध्यान रखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन हमें कौन सी मेन्यू में मिलता है? रेफरेंसेस में मिलता है। और इंसर्ट साइटेशन का भी ऑप्शन हमें रेफरेंसेस मेन्यू में ही मिलता है, ठीक है। तो रेफरेंसेस मेन्यू यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में कहता है सेल A2 में सूत्र आपको लिखना है बराबर B2 जोड़ C3। तो चलिए हम वहाँ लिखते हैं A2 में जाकर बराबर B2 जोड़ C3 लिख देते हैं। यहाँ कंट्रोल A करके फॉन्ट थोड़ा अधिक कर देते हैं और A2 सेल में हम यहाँ A2 में आकर बराबर B2 जोड़ C3 बराबर B2 जोड़ C3 लिख देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पे कौन सा सूत्र बन जाएगा? तो इसे हम कॉपी करते हैं कंट्रोल C और इसको C2 में करना है ना पेस्ट। तो यहाँ C2 में आते हैं, कंट्रोल अल्टर V करते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूलाज कंट्रोल अल्टर V पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल अल्टर V। ओके कर देते हैं। यहाँ हम F2 करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। तो देखिए बराबर D2 जोड़ E3 आ रहा है, बराबर D2 जोड़ E3। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर, ठीक। अब इसे हम ध्यान कैसे रखेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, यहाँ तो हम प्रैक्टिकल करके चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन, हमने जो यहाँ फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो जीरो दिख रहा है। ये फॉर्मूला कहाँ दिखाई देता है? तो ये फॉर्मूला एक्सेल में ऊपर फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जीरो दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में यहाँ पर दिखाई देता है, टूल बार के जस्ट नीचे। दूसरा, हम इस फॉर्मूला को यहीं देखना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन की प्रेस करेंगे? तो हम उस फॉर्मूला को यहाँ देखने के लिए F2 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे ध्यान में रखने के लिए देखिए यहाँ A2 लिखा, A2 से यहाँ पे क्या हो गया? B2 जोड़ C3 हो गया, ABC। अब हमें कहा C2 में पेस्ट करने, तो A के बाद क्या हो गया? BC। तो C के बाद क्या हो जाएगा? DE, DE, है ना। तो यही वाला ऑप्शन तो मिल रहा है, DE हो गया। ऐसे भी हम इसे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी 2 है तो 2 और फिर हो गया 3, तो 2 है तो पहले 2 और फिर हो गया 3। तो आंसर हो जाएगा D2 जोड़ E3, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसे
ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में थोड़ा ध्यान लगाकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में डैश द्वारा शामिल किया जा सकता है। तो चलिए एमएस वर्ड में आते हैं, देखते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें पेज नंबर इंसर्ट करना है तो यहाँ इंसर्ट टैब में आते हैं, ठीक है। इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में यहाँ देखिए हेडर एंड फुटर ब्लॉक में ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर पेज नंबर का। टॉप ऑफ पेज इस तरह से लगा सकते हैं पेज नंबर, बॉटम ऑफ पेज इस तरह से लगा सकते हैं, पेज मार्जिन, यहाँ पर पेज मार्जिन के द्वारा भी हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं या करंट पोजीशन होता है। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें वहाँ मिलता है। तो एक देखिए मार्जिन हमें मिल रहा है, तो यही पेज मार्जिन के द्वारा जो है हम वहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर में मार्जिन द्वारा शामिल किया जा सकता है, या कहें तो पेज नंबर में पेज मार्जिन के द्वारा जो है यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? इंसर्ट मेन्यू में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बोक की कई प्रविष्टियां हैं, यानी बहुत जगह में क्या है बोक लिख दिया है। यह बुक होना चाहिए था, सही बात है, BOO के बुक होता है बुक का स्पेलिंग। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढ रहे हैं और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं। हम कुछ जगह में BOK लिख देते हैं, इधर भी आकर BOK लिख देते हैं, इधर भी आकर हम यहाँ पर BOK लिख देते हैं। अब आपको हमारा कहना है यहाँ पर, या क्वेश्चन का कहना है, ये सभी जगह में क्या करें, ढूंढ कर इसे ये बदल कर बुक कर दे, BOOK यानी BOOK। इसके लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे रिप्लेस का, कंट्रोल H। यहाँ जो हमने गलत वर्ड लिखा BOK वो पहले टाइप करेंगे, और रिप्लेस विद में हम यहाँ पर BOOK टाइप करेंगे, जो हमारा सही शब्द होगा। यहाँ हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, ओके कर देते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा बुक का स्पेलिंग जो है सही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा, कंट्रोल H हो जाएगा। कंट्रोल H से हमारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है ना। बुक होना चाहिए था और बॉक लिख दिया गया। ऐसे सभी को जो है हमें ढूंढना है और बदल देना है, उसके लिए हम रिप्लेस करते हैं, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि रिप्लेस का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? तो होम मेन्यू में ही एडिटिंग ब्लॉक में रिप्लेस और फाइंड और सेलेक्ट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। होम मेन्यू में ही एडिटिंग ब्लॉक में फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल F होता है। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ F2। एमएस वर्ड में यदि आपको प्रिंट प्रीव्यू, इसका प्रिंट देखना है कैसा प्रिंट आएगा, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F2। तो यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया है ना, यहाँ पर आपको बगल में दिखाई दे रहा है। तो एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F2। और कंट्रोल S किसका शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल S होता है सेव करने का शॉर्टकट की। कंट्रोल P किसका होता है? प्रिंट करने का। और कंट्रोल N किसका होता है? न्यू डॉक्यूमेंट का। नेक्स्ट, आपके पास एमएस एक्सेल 2016 में कई वर्कबुक खुली है, कंट्रोल W और कंट्रोल F4 दबाने पर क्या अंतर है? तो चलिए हम यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं और कुछ हम वर्कबुक ओपन कर लेते हैं कंट्रोल N से, फिर कंट्रोल N, फिर कंट्रोल N। इस तरह से हमने और सारा वर्कबुक ओपन कर लिया। अभी हम कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हैं, तो क्या हो गया, एक वर्कबुक हमारा क्लोज हो गया। और कंट्रोल F4 करते हैं तो फिर से एक वर्कबुक हमारा क्लोज हो गया, है ना। तो कंट्रोल W और कंट्रोल F4 में हमें कोई अंतर नहीं दिखा, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। डी नंबर आंसर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। कंट्रोल F4 और कंट्रोल W दोनों क्या करता है, तो एक वर्कबुक को क्लोज कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के अंतर्गत कमांड कंट्रोल P का उपयोग करने से क्या होता है? तो देखिए एमएस पावर पॉइंट में आ जाते हैं, यहाँ पर स्लाइड शो कर देते हैं, इसे F5 से स्लाइड शो होता है, या यहाँ से भी। हम यहाँ कंट्रोल P प्रेस करते हैं तो माउस हमारा यहाँ पर क्या बन जाता है, तो ये पेन की तरह जो है बन जाता है। यहाँ रेड रेड हमारा इस तरह से टाइप हो रहा है ना, पेन की तरह बन जाता है, पेन टूल हो जाता है। हम यहाँ E प्रेस कर देंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, स्किप कर देते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल P का उपयोग करने से क्या होता है,
तो स्लाइड शो के दौरान पेन टूल के साथ एनोटेट करना, यानी पेन टूल हमारा आ जाता है कंट्रोल पी करने से। ठीक है, डी नंबर आंसर। नेक्स्ट है, लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। ठीक है, अपना काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ एमएस एक्सेल में आ जाते हैं। यदि हमें कहा जाए यहाँ पर कि 1 से 40 तक लिखना है, हम यहाँ 1 टाइप करें, यही 1 में आ जाएंगे। कीबोर्ड से हम कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और यहाँ देखिए छोटा सा एक प्लस बनेगा। लेफ्ट बटन को दबाकर इसे हम खींचेंगे जब तक हमारा यहाँ पर 40 नहीं आ जाता है ना? और फिर यहाँ देखिए हमारा अधिक हो गया, हम यहाँ पर 40 पर आकर यहाँ पर रुक जाएँगे, ठीक? और यहाँ माउस छोड़ देते हैं और कंट्रोल बटन भी छोड़ देते हैं। यहाँ हैश आ रहा है मतलब जगह कम है, यहाँ ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 1 से 40 तक हमारा लिखा गया, ठीक है? तो ऑप्शन के अनुसार यही काम हमें करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा ऑटोफिल, इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोफिल। ऑटोफिल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? 1 से 40 तक जो है दर्ज करना था संख्या, वो जल्दी से हम कर सकते हैं। ये एमएस एक्सेल में फैसिलिटी होता है ऑटोफिल। दूसरा, मान लीजिए यह ऑप्शन नहीं होता ऑटोफिल का, कोई दूसरा ऑप्शन से हमें कहता है 1 से 40 तक आपको तुरंत से संख्या दर्ज करना है एमएस एक्सेल में, कैसे करेंगे? तो देखिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, एंटर, फिर से 1 में आ जाते हैं, ठीक? होम टैब में यहाँ पर जो है आपको एडिटिंग ब्लॉक में, होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में फिल में आना है और फिर सीरीज, सीरीज पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ कॉलम्स कर देना है। स्टेप वैल्यू में हमारा 1 रहेगा और स्टॉप वैल्यू में हम 40 करके बस एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा तुरंत से क्या हो गया, 1 से लेकर, यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं, 1 से लेकर 40 तक हमारा यहाँ पर तुरंत से सीरियल नंबर आ गया, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? होम टैब में, एडिटिंग ब्लॉक में, फिल में, सीरीज से, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन हमें मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट, डैश एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। तो बस ये डेटा सोर्स हमें ध्यान रखना है। जैसे ही एड्रेस के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब आ जाए, यानी डेटाबेस आ जाए, तो बस आंसर क्या रहेगा हमारा? डेटा सोर्स रहेगा। डेटा सोर्स, डेटा सोर्स एक डेटाबेस है जिसमें नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट, एमएस एक्सेल आपको डैश कंटेंट को बाएं, केंद्र, दाईं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो एमएस एक्सेल आपको सेल के कंटेंट को, यानी एमएस एक्सेल में यदि कोई हमारा यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ मान लीजिए टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, तो ये देखिए अभी राइट अलाइन है, इसे हम यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, है ना? इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल आपको सेल कंटेंट को बाएं, केंद्र, दाएं संरेखित करने और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं है? तो देखिए मैक्स होता है मैक्सिमम निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर हमें पता करना हो 1 से लेकर यहाँ 5 तक में कौन सा संख्या मैक्सिमम है, तो बस यहाँ बराबर मैक्स करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ 1 से 5 तक के सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ क्लोज करके ब्रैकेट एंटर कर देते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर आ गया 1 से 5 तक में, 5 जो है इसमें मैक्सिमम होगा, ठीक है? तो ये फंक्शन होता है। सम, सम भी होता है, हम जोड़ने के लिए यहाँ पर सम फंक्शन यूज करते हैं, बराबर सम, ब्रैकेट ओपन, यही 1 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ देते हैं और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ आ गया, यहाँ से 15 होता है, तो ये भी फंक्शन होता है। मीन भी होता है, ये मिनिमम नंबर को बतला देगा, बराबर मीन, ब्रैकेट ओपन, 1 से 5 तक ही मान लीजिए हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये मिनिमम जो इसमें संख्या हो गया वो 1 हो गया, ठीक है? लेकिन ये एवीजी नहीं होता है, एवीजी की जगह क्या होता है? एवरेज होता है। 1 से 5 तक का यदि हमें औसत निकालना हो, तो एवरेज होता है और फिर यहाँ सेल से एड्रेस सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, तो ये एवरेज 1 से 5 तक का हमें 3 बतला रहा है, सही है। तो एवरेज फंक्शन होता है, ना कि एवीजी फंक्शन होता है। तो एवीजी हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा, ये फंक्शन नहीं होता है। एमएस एक्सेल में ये मान्य फंक्शन नहीं है, एवीजी नहीं होता है, एवीजी की जगह क्या होता है? एवरेज होता है, पूरा स्पेलिंग होता है, AVERAGE पूरा, ठीक है? नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड डैश शामिल होते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारा स्लाइड हमारा कैसा दिखाई देता है? थंबनेल की तरह दिखाई देता है, ठीक है? चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एमएस एक्सेल में
कहाँ से हम स्लाइड सॉर्टर करते हैं? व्यू मेन्यू में हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यूज में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए हमारा पावर पॉइंट का स्लाइड जो है एक थंबनेल की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी मेन्यू में हमें मिलता है? व्यू मेन्यू या व्यू टैब में स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन होता है। हम यहाँ से फिर नॉर्मल कर देते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड थंबनेल शामिल होते हैं, मतलब सभी स्लाइड का क्या बन जाता है? थंबनेल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप MS एक्सेल 2016 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? हम यदि बैकग्राउंड चित्र यानी पीछे MS एक्सेल में यहाँ पर देखिए, MS एक्सेल में हम यहाँ पीछे हम चाहते हैं व्हाइट व्हाइट नहीं दिखे, हमें यहाँ पीछे ना कुछ फोटो दिख जाए, बैकग्राउंड लग जाए, तो कैसे लगेगा? पेज लेआउट मेन्यू में आना है। यहाँ पेज सेटअप ब्लॉक में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, पेज लेआउट में पेज सेटअप ब्लॉक में बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम क्या कर देते हैं, कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ ऑफिस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओके कर देते हैं। यहाँ पे वर्क ऑफलाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट, तो बैकग्राउंड में हमारा क्या लग गया? यहाँ पर पूरे सीट में हमारा यहाँ पर पिक्चर लग गया। ठीक, यदि आपको हटाना हो ये तो यहीं से हम डिलीट बैकग्राउंड कर देते हैं। फिर से देखिए, इन पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप में बैकग्राउंड पर क्लिक करना है या हम वर्क ऑफलाइन कर देते हैं। यहाँ से जो भी पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। यदि आपको बैकग्राउंड वाली फोटो हटानी हो तो हम यहीं पेज लेआउट में पेज सेटअप में डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट, आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते। ये तो गलत है, असत्य है। हम किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल सकते हैं। जैसे ये अधिक साइज है, हम यहाँ होम टैब में यहाँ पर सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट में कॉलम विड्थ में आकर यहाँ 23.18 है, हम यहाँ पे 10 करके ओके कर देते हैं तो बदल तो सकते हैं, है ना? यहाँ से हम बदल सकते हैं। तो आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते, ये क्या है? गलत है, हम बदल सकते हैं। ठीक है, एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है, ये सत्य है ना? एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनर्प्राप्त करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करता है, ये सही है। किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो कौन से कमांड के अंतर्गत हमें स्मार्ट आर्ट मिलेगा? देखिए MS एक्सेल में यदि हम देखें, इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस में स्मार्ट आर्ट है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इलस्ट्रेशंस में, है ना? इलस्ट्रेशन बी में। ठीक है, नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट शॉर्टकट की प्रेस करेंगे हम यहाँ, अल्टर NP, अल्टर के साथ NP एक साथ दबाना है। यहाँ पर MS पावर पॉइंट में आ जाते हैं। हमें किसी स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट करना हो, हम यहाँ पर अल्टर के साथ NP एक साथ प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन आ गया। ठीक, कैंसिल कर देते हैं। तो अल्टर के साथ NP हम करेंगे तो तस्वीर जो है शामिल कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में शॉर्टकट की है। ठीक है, कंट्रोल P होता है प्रिंट करने का शॉर्टकट की, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है, और फिर F12 सेव एज का शॉर्टकट की होता है। ठीक है, नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा? कंट्रोल के साथ W हो जाएगा, कंट्रोल W। हमने पीछे भी अभी क्वेश्चन में किया था, कंट्रोल W होता है डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की। देखिए हम यहाँ MS वर्ड में आ जाते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, कंट्रोल N, और इसे क्लोज करते हैं तो कंट्रोल W कर देते हैं, क्लोज हो जाता है। या आप इसकी जगह पर कंट्रोल के साथ F4 भी प्रेस कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाता है। तो MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल W, या कंट्रोल W ऑप्शन में नहीं होता तो कंट्रोल F4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, MS वर्ड 2016 में आप शब्दों की एक सीमा यानी रेंज को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्दों के बीच में जगह को नहीं, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? मतलब आपको क्या करना है, शब्द को जो है रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है, लेकिन उसके बीच जो स्पेस होता है उसे अंडरलाइन नहीं करना है। तो कंट्रोल U तो नॉर्मल अंडरलाइन होता है, पूरा जो है वो स्पेस को भी कर देगा, है ना? यहाँ हम करेंगे, देखिए आपको ध्यान रखना है, दो शॉर्टकट की ध्यान रखना है। W से क्या होता है? वर्ड यानी शब्द,
तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से हमारा वर्ड अंडरलाइन होगा, यानी शब्द, यानी ना उसमें स्पेस अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होगा, डबल अंडरलाइन होगा। ये दोनों शॉर्टकट की हमें ध्यान रखना है। और कंट्रोल यू से नॉर्मल अंडरलाइन होता है। कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से केवल वर्ड अंडरलाइन होगा। जैसे हम यहाँ एमएस वर्ड में आकर चेक करते हैं नीचे, यहीं पर मान लीजिए हमारा यह जो है लिखा है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, है ना, और फिर हम इसमें अंडरलाइन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो देखिए केवल वर्ड के नीचे, एक एक शब्द के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन लगा, देखिए, है ना। ये स्पेस में अंडरलाइन नहीं लगा रहा है ना। और यहीं पर हमें डबल अंडरलाइन लगाना हो, उसके लिए शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल शिफ्ट डी। देखिए यहाँ पर हमारा डबल अंडरलाइन लग गया। और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, इससे हमारा क्या होगा, केवल शब्द के नीचे अंडरलाइन लगेगा, ठीक है। तो आंसर हो गया कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। नेक्स्ट है संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। संपूर्ण पंक्ति यानी रो को हमें हाईलाइट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेंगे, है ना, सशर्त स्वरूपन। कहता है संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं, है ना। यहाँ पर एक्सेल में देखेंगे आकर के, यहाँ पर हम क्या करेंगे, संपूर्ण यहाँ पर रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर होम टैब पे आते हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको बहुत सारा ऑप्शन होता है, यहाँ से जैसा नियम हम लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पंक्ति को हाईलाइट करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मानदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज कर लेते हैं। जैसे देखिए एक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने रो को सेलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं इसमें जब कुछ लिखा रहे तो कलर हो जाए, अन्यथा जो है कलर नहीं हो। तो हमने इस रो को सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल में। यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन कर लेते हैं। सेल वैल्यू की जगह पर हम कर देते हैं क्या, नहीं लिखा रहे तो क्या हो, वो कलर नहीं हो, लिखा हो तो कलर हो, है ना। यानी नो ब्लैंक हो तो वहाँ पर कलर हो जाए, मतलब क्या, खाली नहीं हो तो नो ब्लैंक फॉर्मेट, और यहाँ से हम फिल और यहाँ हम कलर ओके कर देते हैं, फिर से ओके कर देते हैं, ठीक। अब देखिए अभी तो यहाँ पे कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी नाम या कुछ भी टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, बस देखिए यहाँ पर आपका उस सेल में जो है क्या हो गया, यहाँ पर कलर लग गया। अभी देखिए नहीं लगा है कलर, हम जैसे ही यहाँ पर कुछ लिखते हैं यहाँ पर कलर लग गया, है ना। तो ये ऑटोमेटिक इस रो में केवल होगा, ना कि दूसरे रो में नहीं होगा। जिस रो में हमने कंडीशन लगाया उस रो में ये होगा, ठीक। तो उसके लिए हम होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, डैश एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। तो देखिए प्रोफेशनली डिजाइन किया गया जो है वो टेम्पलेट उसे कहते हैं, है ना। यहाँ आप यदि एमएस वर्ड में आते हैं, फाइल में हम यहाँ न्यू करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ टेम्पलेट होता है जो पहले से डिजाइन किया गया है। आपको यदि कोई ऐसा रिपोर्ट बनाना हो, कोई रिज्यूमे लिखना हो, तो इस तरह से पहले से कुछ फॉर्मेट यहाँ पर बना होता है, आप वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। तो सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। तो सेलों का आयताकार समूह का मतलब हुआ, हम जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं सेल को, ये जो आयताकार हमारा बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय, मतलब किसको छोड़कर जो है, इस पे तो वर्कशीट तो होता ही है, सेल भी होता है, फॉर्मूला भी होता है। ये वायरस डिटेक्शन, ये तो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, यानी एक्सेल से संबंधित नहीं है, ये तो एंटीवायरस से संबंधित है, वायरस डिटेक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा होगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यदि ये काम कर रहे हैं तो वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक डैश कहलाता है।
तो इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर और अंक क्या कहलाता है? सेल एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल एड्रेस। यहाँ एमएस एक्सेल में जाइए, यहाँ पर जैसे हमने इंटरसेक्ट, ये सेल का क्या कहलाएगा? G3 सेल एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो ये स्प्रेडशीट, जैसे रो और कॉलम आ जाएगा, बस डाटा आ जाएगा, तो क्या होगा आंसर हमारा? स्प्रेडशीट। तो उन फॉर्मों को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट, जिसे हम एमएस एक्सेल भी कहते हैं। ठीक है, उस पीसी प्रोटेक्टिविटी टूल को क्या कहते हैं जो रोज और, फिर देखिए, रोज और कॉलमों में व्यवस्थित हो? तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट हो जाएगा, सी नंबर। उस पीसी प्रोटेक्टिविटी टूल को स्प्रेडशीट कहते हैं जो रोज और कॉलमों में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो देखिए, जैसे न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है हमारा, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट। डाटा संबंधित या नंबर संबंधित हमें काम करना है, या हमें जो है फॉर्मूला संबंधित काम करना है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है? एक्सेल होता है, जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कहता है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटा बेस कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटा बेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो नई स्लाइड जो हमें लेना है एमएस पावर पॉइंट में, यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में हम इसके बाद एक नया स्लाइड लेना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एम। कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक नया स्लाइड आ गया है। ठीक, इसका ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? होम मेन्यू में ही यहाँ पर आएंगे, होम टैब में भी न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। पूछ देगा न्यू स्लाइड का ऑप्शन कौन सी मेन्यू में होता है? तो होम टैब या होम मेन्यू में ही न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है। ठीक है, और न्यू स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एम। ए नंबर आंसर होगा, कंट्रोल एम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आगे क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।